اور جو ऑस्टेरिटी के किफायत शारी के इकदामात हैं उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हर एक कदम का, उस इम्पैक्ट को सोच के समझ के काबीना में जो है वो जल्द दोबारा उनकी तश्कील करदा कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी और उसके बाद हम उन तमाम इकदामात पर इंशाल्लाह अमल करेंगे। जहां तक काबीना के साइज का ताल्लुक है तो मैं आपको ये बता दूं कि काबीना में वही अरकान काबीना का हिस्सा हैं जो काबीना की मीटिंग में बैठते हैं और उसकी तादाद जो है वो उतनी नहीं जितनी के समझी जाती है। अलबत्ता मेरे साथ जो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं ये मेंबर नेशनल असेंबली हैं। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होने के जो एक बेनिफिट मिलता है वो ये है कि मिनिस्टर की गैर हाजिरी में पार्लिमानी सेक्रेटरी जो है वो वजारत के उमूर के हवाले से वहाँ अरकान कौमी असेंबली को समझा सकते हैं, उन्हें एतमाद में ले सकते हैं। तो इसकी सिर्फ एक पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर एक बेहतरी हो जाती है, एक सहूलत हो जाती है अगर मिनिस्टर ना हो, तो इनका ये काम है। जी चांद भाई से कर लें। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो एक अरसे से विक्टिमाइजेशन का शिकार रही है। ऑपोजिशन में बहुत अरसा पीपल्स पार्टी ने गुजारा है। हम पर तो तरह तरह के इल्जामात पहले भी लगाए गए हैं। मैं पिछली दिहाइयों में चले जाऊं तो कोई भी काम करने जाओ तो सबसे बड़ा इल्जाम पीपल्स पार्टी पे लगा दिया जाता है। अगर आप ये बात करो कि जी हमें अपने पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात अच्छे रखने तो उस पर भी इल्जामात लगाए जाते हैं। अगर आप ये कहो कि इस मुल्क के अंदर जो वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं उनको एहतराम की नज़र से देखा जाए तो उस पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शिकवा होता है। हमने तो इस पूरे जिदोजहद के अंदर हमारे सिटिंग गवर्नर जो पंजाब में थे सलमान तासीर साहब, उनको भी खोया है क्योंकि वो एक निडर आवाज थे और उन्होंने हमेशा माइनॉरिटीज के राइट्स के लिए बात की। तो पीपल्स पार्टी को फिजिकली भी निशाना बनाया जाता है और एलिगेशंस के हिसाब से भी निशाना बनाया जाता है। अब एक नई जो यहाँ पर बात आई है, यूं तो इमरान अहमद न्याजी जो कि इस मुल्क के साबिक वजीर आजम है, उनसे किसी भी जिम्मेदारी की उम्मीद मैं नहीं रख सकती हूँ, लेकिन इतनी गैर जिम्मेदारी जो उन्होंने अपने बयानात में दिखाई है मैं उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करती हूँ। और मैंने आपके साथ ये बात पहले भी की थी, मैं और मुर्तजा वहाब जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के एक इवेंट में थे। लेकिन कल चूंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने जो ट्वीट्स के अंदर अपनी बात की है, मैसेज जो उनका बयान हमारे सामने आया है वो यही है कि उन्होंने ये बात की है, व्हेनेवर इन पावर ही रिलीज्ड टेररिस्ट एंड अरेस्टेड डेमोक्रेट्स। ये सोचने की बात है कि वो शख्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को थ्रेट कह रहा है जो खुद जब हुकूमत में था बतौर वजीर आजम, ये बड़ी जिम्मेदारी का ओहदा होता है। जब भी किसी को जिम्मेदारी मिलती है तो उसको निभाने की तमीज और उसका जो है वो रियलाइजेशन भी होनी चाहिए। लेकिन इस शख्स ने उस कुर्सी में बैठकर हमेशा अपनी ऑपोजिशन जमातों, उनकी लीडरशिप को धमकियां दी हैं। ऑपोजिशन के बाहर भी धमकियां दे रहा है, लेकिन फैक्ट ये है कि ये खुद दहशत गर्दों को भगाता रहा है पाकिस्तान से। हम जानते हैं कि किसको तुर्की इसने भगाने में पूरी मदद की थी। हम जानते हैं कि इसके वक्त में जो जेलें तोड़ी जाती थी, जिन सूबों में इस शख्स की हुकूमत रही है, दहशत गर्दों का सबसे बड़ा सहूलतकार किसी और को इस तरह का इल्जाम या धमकी दे तो ये हैरत की बात है, ये हैरत की बात है। और मैं अब क्या बोलूं कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब का एक कोई क्लिप चल रहा है पुराना इंटरव्यू का, उसकी बहादुरी के किस्से वो बता रहे हैं कि ये शख्स तो छिपकली से डरता है। और इसकी बहादुरी तो हमने तब भी देखी थी, आपको याद है कि जब इसे गिरफ्तार करने आ रहे थे तो दीवार फलांग के भाग रहा था, जिसे कहते हैं दुम दबाकर भागना। तो वो दुम दबाकर भागता हुआ तो हमने इस शख्स को देखा है। अब अगर इसने इस तरह की बातें की हैं तो ये तशवीशनाक भी है। और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने बयान में इसका जिक्र भी किया है कि ये तशवीशनाक बात है क्योंकि उन्हें और उनके खानदान को बहुत सारे थ्रेट्स हैं। आप जानते हैं कि उनके खानदान ने ना सिर्फ इन थ्रेट्स को फेस किया है बल्कि वो निशाना बने हैं उन कुव्वतों का, और आज भी उनकी फैमिली को थ्रेट्स हैं।